Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online science class. Today we are going to study our branches of biology. In our previous lecture we have discussed the introduction and divisions of biology, and today we are going to study the branches of biology. तो हमने अपने पिछले लेक्चर में ये तीन डिवीजन्स पढ़ी थी, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी. सो ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी को ही फर्दर आगे डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है. सो और फर्स्ट वन इज़ मॉर्फोलॉजी. ये कौन सी ब्रांच है? मॉर्फोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को या फिर उसके फॉर्म को कि वो किस तरह का है उसको हम लोग स्टडी करते हैं. सो मॉर्फोलॉजी, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार की बनावट कि वो बना किस तरह है और उसकी स्ट्रक्चर, उसकी साख का मुताला करते हैं. उसके बाद हमारे पास ये एक ब्लॉक है आपके पास, इसके अंदर आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेफिनेशन दी गई है. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को सेकंड उसको जो हम नाम देते हैं वो बायोकेमिस्ट्री का देते हैं. सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, e.g. वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. यानी कि जो लाइफ के मॉलिक्यूल्स हैं, लाइफ के मॉलिक्यूल्स वो हैं जिनको हम डेली बेसिस पे ज़िंदगी के लिए हमारे वो अहम होते हैं. मिसाल के तौर पर पानी, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है. तो इनकी जो स्टडी होती है उसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है एनाटमी. एनाटमी जो होती है, जो किसी भी कोई भी हम लोग स्ट्रक्चर है, कोई भी सेल है, कोई भी टिश्यू है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं. एक हमारे पास फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले लेते हैं किसी लीफ की. अगर हमारे पास कोई लीफ है या कोई सेल है, अगर हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि वो अंदर से किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, तो उसको हम लोग कहेंगे एनाटमी. और अगर हम लोग टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी. तो जो टिश्यूज़ की स्टडी होती है इसको हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी. सो द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटमी है. द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ हमारे पास हिस्टोलॉजी है. एंड नेक्स्ट इज़ सेल बायोलॉजी. अब सेल बायोलॉजी में हम लोग करते हैं कि हम लोग इसमें किसको स्टडी करते हैं? The study of structures and functions of the cell and cell organelles is called cell biology. This branch also deals with the study of cell division. हमारे बॉडी में जो सेल्स मौजूद हैं, जो सेल हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को या उनके फंक्शंस को स्टडी करने के लिए हम लोग जिस ब्रांच में हम उसको स्टडी करते हैं उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट इज हमारे पास फिजियोलॉजी. दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं उनको हम लोग फिजियोलॉजी की ब्रांच में स्टडी करते हैं. दीज आर ऑल द डेफिनेशंस ऑफ दीज ब्रांचेस. मॉर्फोलॉजी की, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री, दोनों का कोई भी नाम आपको आ सकता है, आपको पता होना चाहिए, दोनों सेम है. एनाटमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी और फिजियोलॉजी, इन तमाम की डेफिनेशंस आप लोगों ने याद करनी है. और नेक्स्ट ब्रांच इज जेनेटिक्स. द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स. स्टडी ऑफ जीन्स यानी कि जिसमें हम जीन्स का मुताला करते हैं, जीन्स, और उसके बाद उसका हम किरदार पढ़ते हैं कि वो किस तरह से विरासत में अहम किरदार अदा करते हैं. इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत में. Inheritance means the transmission of characters from one generation to the other. Inheritance का मतलब है कि जानदारों की जो खसूसियात है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं, उसका मुताला हम लोग जेनेटिक्स में करते हैं. नेक्स्ट इज़ एम्ब्रियोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल. इसमें हम लोग एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं कि एक एम्ब्रियो हमारे पास है, उसकी डेवलपमेंट एक प्रॉपर न्यू इंडिविजुअल में किस तरीके से होती है, कौन कौन से स्टेप्स उसमें इंक्लूड होते हैं. टैक्सोनॉमी, इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स.
हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम डिफरेंट क्लासेस में और डिफरेंट नाम उनको देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो वो फील्ड जिसमें हम उनको नेमिंग करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं, उसको हम टेक्सोनॉमिस्ट में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज़ पैलियोंटोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स वो जानदार हैं जो कि इस वक्त नापैद हो चुके हैं, जो कि अब नहीं पाए जाते, जो पहले मौजूद थे मगर अब वो नापैद हो चुके हैं। तो उनकी जो स्टडी हम लोग करते हैं, जो उनके अगर कोई ऐसी चीज़ें जो उनकी अभी बाकी हैं, जैसे उनकी हड्डियाँ वगैरह जो ज़मीन के अंदर कहीं दब गई हैं या कहीं से हमें मिलती हैं, तो उनकी स्टडी हम लोग पैलियोंटोलॉजी की ब्रांच में करते हैं। नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंटल बायोलॉजी। It deals with the study of the interactions between the organisms and their environment. Environmental biology में ये जो ब्रांच है, इसमें हम लोग organisms यानी कि जानदारों का और उनके माहौल के दरमियान जो एक ताल्लुक़ होता है, जो एक बाहमी अमल उनके दरमियान में होता है, उसका हम लोग इसमें मुताला करते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं इसमें। सोशियो बायोलॉजी, द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़। सोशियो बायोलॉजी में हम लोग जानवरों के रवैयों पे को स्टडी करते हैं। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स मिलकर सोसाइटीज़ बनाते हैं, तो उनका हम लोग देखते हैं कि वो एक सोसाइटी में किस तरीके से मिलकर रहते हैं, तो इसको हम लोग सोशियो बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एक और ब्लॉक है, इसके अंदर हम बता रहे हैं पैरासाइट्स का। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे जानदार हैं जो कि अपनी खुराक के लिए और अपने रहने की जगह के लिए, फूड और शेल्टर, ठीक है, अपनी खुराक और रहने के लिए दूसरे जो ज़िंदा जानदार हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और इन रिटर्न हार्म देम का मतलब है कि उसके बदले में वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे जानदार हैं जो कि दूसरा जिंदा जानदारों से खुराक और रहने की जगह को लेते हैं और उसके बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर पैरासाइट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है दैट इज़ पैरासाइटोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। ये जो पैरासाइट्स हैं जिनका भी हमने डिस्कस किया है कि ये क्या होते हैं, ये जानदार होते हैं जो कि जैसे आपको अभी मैं बता चुकी हूँ, तो इनकी स्टडी जो हम करते हैं, डिफरेंट पैरासाइट्स की स्टडी कि ये किस तरीके से किसी जानदार पे रहते हैं और उनको क्यों नुकसान पहुँचाते हैं, किस तरह नुकसान पहुँचाते हैं, इसकी तमाम स्टडी हम लोग पैरासाइटोलॉजी की ब्रांच में करते हैं। नेक्स्ट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग मैनकाइंड की वेलफेयर के लिए, मैनकाइंड जो जैसे कि इंसान है, इनके फ़ायदे के लिए, इनकी आसानियों के लिए हम लोग डिफरेंट मादे, डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तमाम को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम लोग इम्यून सिस्टम को, इम्यूनोलॉजी से ही हमें बेटा इनके स्टार्ट वर्ड से ही हमें पता लग जाता है कि किस चीज़ की स्टडी है। इम्यूनोलॉजी मीन्स इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की स्टडी हम लोग इसमें करते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारे अंदर जो हमारे जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम है, जो बाहर से आने वाली कोई भी नुकसानदेह चीज़ के ख़िलाफ़ लड़ता है, हमारे जिस्म की हिफाजत मुहैया करता है, उस तमाम की स्टडी को हम लोग इम्यूनोलॉजी में डिटेल से पढ़ते हैं। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, हशरात होते हैं, तो उनके मतलब जो इल्म हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ फार्माकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर अफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। फार्माकोलॉजी बेटा, फार्मा से आपको पता लगे, जैसे हम कहते हैं फार्मेसीज, ठीक है। तो फार्मेसीज वो जगह होती हैं जहाँ से हमें अद्वयात हासिल होती हैं। तो फार्मा से आप लोग याद रखें कि फार्माकोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम लोग अद्वयात का इल्म हासिल करते हैं और उनका इंसानों पर क्या असर होता है उसको भी हम लोग फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़।
तो हमारे पास यहाँ पे 4 इश्यूज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीज़, एडिक्टिव ड्रग्स और पोल्यूशन। ये 4 जो हमारे पास हैं ये मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं हमारे आजकल के, कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें इंसानी आबादी है उसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो हैं जो कि ऐसी बीमारियां पैदा हो रही हैं जो हमारे अंदर इन्फेक्शन पैदा कर देती हैं, उनके बारे में। एडिक्टिव ड्रग्स होते हैं जो नशा आवर अद्वियात। हाल ही अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं तो दे माइट बी वो दवाइयाँ हो सकती हैं जो हम लोग किसी बीमारी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब एडिक्टिव ड्रग्स है इट्स मीन्स कि ये नशा आवर अद्वियात जो नशे वगैरह होता है उसकी बात हो रही है। एंड पोल्यूशन। तो ये 4 चीज़ें हमारी आजकल की मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ में इंक्लूड होती हैं। सो नाउ उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी है। ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल से अभी हम प्रीवियसली ही डिस्कस कर चुके हैं और यही तमाम इसकी आगे आपकी डेफिनेशंस हैं। यहाँ पे हमारे पास सेल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसको हम लोगों ने भी स्टडी किया है, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनोमी, पैलियोंटोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ये आपके ब्लॉक क्वेश्चन में पैरासाइट्स का लिखा हुआ है, इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी और फार्माकोलॉजी। साथ में यहाँ पे आपके बायोलॉजिकल इश्यूज़ यहाँ पे लिखे गए हैं जिसमें इंसानी आबादी में इजाफा, बीमारियाँ, नशा आवर अद्वियात और माहौलियाती आलूदगी आजकल के बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। ये तमाम डेफिनेशंस आपने अच्छे तरीके से याद करनी है क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।